झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में रेड क्रॉस भवन में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पलामू के पुलिस अधीक्षक एसपी रिश्मा रमेशन, पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी मणिभूषण प्रसाद, पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि नई पुलिस चौकी का निर्माण अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह पुलिस चौकी उसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सुरक्षा, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग थी सुरक्षा को लेकर। ये सुरक्षा आज जो है आपके द्वारा यहाँ पे चौकी का उद्घाटन किया गया। लगातार आप स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक रहते हैं, काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छी बात ये है कि ये एक सर्वमान्य सत्य यही है कि जहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के विकास की बात नहीं कर सकते। कोई भी काम जो बढ़िया ढंग से हो सके उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ जब हम आए थे 28 दिसंबर को, मैंने भ्रमण किया था तो मैंने देखा कि कई प्रकार की त्रुटियां यहाँ विद्यमान थी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता नहीं रहने के कारण रोगी भी परेशान थे, उनके परिजन भी काफी डरे हुए रहते थे और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी परेशानी होती थी। उनके मन में भी एक भय था, तो भय के वातावरण में कोई काम सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। मैंने बात किया पलामू के एसपी साहिबा से, तो इन्होंने तत्काल कहा कि 2-4 दिनों के अंदर हम वहाँ पुलिस पिकेट स्थापित कर दें। आज ये पुलिस आउटपोस्ट यहाँ पे स्थापित हुआ है। मैं पलामू की जनता की ओर से बधाई देना चाहूँगा अपने एसपी पलामू को, जो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना इन्होंने किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब तक ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ चलेगा तब तक ये यहाँ रहेंगे। जब वो शिफ्ट हो जाएगा अपने मूल भवन में तब यही सुरक्षा कर्मी वहाँ भी चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर वातावरण तैयार होगा जिससे कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोग भय मुक्त वातावरण में काम करें। सर, आपकी पहल पर कल हेल्थ सेक्रेटरी आ रहे हैं, रिम्स के सारे एचओडी वगैरह आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे? कल मेरी बातचीत हुई है उनसे, प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह जी से। वो कल यहाँ आएंगे और डॉक्टरों की एक टीम भी आएगी। विशेष स्पेशलिटी जो रखते हैं डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी है, फिर कार्डियक के सेक्टर में है, ज्ञानी है और पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, इन सब न्यूरो के डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पर। और एक तो वो देखेंगे उस पक्ष को कि किस तरह से यहाँ हम सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट को स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैंने उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि जो व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उस व्यवस्था में जो भी त्रुटियां हैं उसको वो दूर करने के लिए जाकर देखें। और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ एमएमसीएच भी आकर के देखेंगे व्यवस्था। बालाजी का सर जो कार्य है उस पर से रिकवरी के बात आपने कही, काफी असर। देखिए, एक एग्रीमेंट है बालाजी से राज्य सरकार के बीच, ये समझौता हुआ था और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है 300 बेड के आलोक में जो सफाई कर्मी देना है उसकी संख्या होती है 135। लेकिन यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी, खुद बालाजी के सुपरवाइजर ने कहा कि जो उपस्थिति पंजी में अटेंडेंस हुआ है वो 51 है। और 4 तारीख को डॉक्टर आर.के. रंजन ने निरीक्षण किया था तो उन्होंने पाया कि मौके पर 12 ही सफाई कर्मी उपस्थित। अब प्रश्न ये उठता है कि आप पैसा ले रहे हैं हमसे 135 सफाई कर्मियों का और यहाँ पे आपकी उपलब्धता सफाई कर्मियों की मात्र 12, 25, 20 या ऐसे ही है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप 20 की संख्या में सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं तो फिर 135
के आलोक में आपको भुगतान क्यों किया गया, क्यों होता है। और मैं तो मानता हूँ, ये व्यक्तिगत हमारा मानना है कि ये तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और ये अगर सत्य है, ये जांच में ही पता चलेगा। क्या कहेंगे? यहाँ पे जो एमएमसीएच है वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट का स्थापना होना बहुत दिनों से एक लॉन्ग पेंडिंग बात था, जिसको कुछ ना कुछ कारण से जो है वो मीटिंग्स पे बात रखा गया था, बट कुछ कारण से जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया था, या उसको हम लोग ऑन ग्राउंड उसको जो है रियलिटी में बदल नहीं पाए थे। लेकिन जैसे 28 तारीख तो मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की है, उसी दिन हमको फोन करके पूछे कि हम अगर कमरा अवेलेबल करा देंगे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, तो क्या आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दे पाएंगे। हम बोले एकदम जरूर दे पाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में ही हम लोग यहाँ पे जो है मेडिकल आउटपोस्ट का स्थापना यहाँ पे हम लोग कर लिया। आज उसका इनॉग्रेशन था, जिसमें फोर्स तो परमानेंटली रहेंगे ही, और 3 शिफ्ट में जो है हम लोग ऑफिसर्स का भी तैनाती यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट इसका डुअल पर्पस है। एक खुद ये कैंपस का यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, कर्मी है, डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है, मरीज लोग जो आता है वो लोग का सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पे है। और बहुत बार कुछ एक्सीडेंट केसेस होता है, कुछ ऐसे बात होते हैं, तो तू में कभी कभी हॉस्पिटल प्रशासन के साथ पब्लिक का हो जाता है। तो वैसे केसेस में भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के काम से जो है मेडिकल आउटपोस्ट में जो भी फोर्स पोस्टेड है, ऑफिसर पोस्टेड है, वो लोग अपना यहाँ पे कार्रवाई कर सके। और साथ में बहुत बार ऐसे केसेस भी आता है कि एक्सीडेंट के बाद थाना को पता सूचना नहीं देता है, इमीडिएटली वो लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, और थाना को बहुत बार सूचना देता है। जब कभी यहाँ से रेफर भी होता है, उसमें एफआईआर करने में और गाड़ी पकड़ने में, बाकी कार्रवाई करने में काफी विलम्ब होता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर पोस्टेड होगा वो एक लाइसेंस ऑफिसर तरह का भी काम करेगा कि इस प्रकार का कोई भी मेडिको लीगल केसेस अस्पताल में आते हैं तो उसका जो है वो लोग सूचना तुरंत संबंधित थाना को भी क्या दे नाम देंगे। रहेगा इस थाने का? ये एक आउटपोस्ट है, ये मेडिकल कॉलेज का पुलिस आउटपोस्ट है।